अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। फिर कुछ बाबा को समझाना होगा तो हम लोग समझेंगे। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी, बताए पुनः बहन। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम निश्चय बुद्धि की बात करते हैं कि बाबा एक है, बाबा में निश्चय हो जाओ, तो वो पूरी तरह वाला निश्चय वो कैसे आएगा? ओके, निश्चय का आधार क्या है? बाबा के पहले आपको अपने ऊपर निश्चय है, आप कौन हो? आप नहीं, बताइए, डाउटफुल है वहां पर भी। क्या डाउट है आपको अपने ऊपर? मतलब मैं उस शक्ति को, मैं अपने आप मैं वो शक्ति को ऐसे फील ही नहीं कर पा रही हूँ। कौन सी शक्ति? जैसे कि बाबा बोलते हैं कि तुम मेरे शक्तिशाली बच्चे हो, तो वो शक्ति का कोई अनुभव ही नहीं, मतलब कि कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, सब चल रहा है, बार बार बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, शक्ति की बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूनम हो या आप आत्मा हो, इन दोनों में से आपका निश्चय किस चीज पर है? कंफ्यूजन सा है। क्या कंफ्यूजन है? ज्यादा मतलब पलड़ा जैसे किसका भारी है, पूनम का या आत्मा का? शायद पूनम का ही भारी है। ओके, तो ये बात कर रहा है पूनम का मन। हम्म। हम्म। पूनम का ईगो मन, जिसमें आ, गहराई से उसने अपने आप को ये फिजिकल सेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बॉडी और मेंटल माइंड, मतलब मेंटल जो भी थॉट्स हैं या आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, संस्कार है, इसकी लेयर बहुत ज्यादा मोटी चढ़ी हुई है। हम्म। हम्म। इसीलिए अभी अपने आत्मा के होने पर निश्चय नहीं है। अच्छा, ये आपको जब बताया गया कि आप एक आत्मा हो, तो ये सुना तो मन ने था, तो आपको ये क्यों लगा कि मुझे ये ज्ञान सुनना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? मतलब मेरे को ये लगा कि क्योंकि मैं, जैसे पूजा, मेरे मन में क्वेश्चन होता था, हम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं जब हम्म। परमात्मा एक है? तो हम्म। या उसके रूप अलग अलग हैं, कभी हम गणेश जी की पूजा करते हैं, जो फेस्टिवल वाइज आया तो उस हिसाब से हमने भगवान बदलते रहते हैं। तो मतलब हम आखिर कर क्या रहे हैं फिर? नहीं, आपको यहाँ पे जब ज्ञान मिला था तो कौन से पॉइंट की वजह से आप कन्विंस्ड हुए थे कि ये ज्ञान आप सुनोगे और आगे इसको अपने लिए यूज मेरे को करोगे? कुछ जानना था, मेरे को अपने बारे में, मतलब कि मेरे अंदर कुछ ज्ञान की अजीब सी भूख सी थी। तो हम्म। मतलब मेरे को बस पढ़ना था, मेरे को कुछ जानना था, जैसे कि तो पता नहीं भूख क्या में जानना अभी था, बस मेरे बिस्किट्स को क्या क्या जानना था। खाए? भूख में आपने क्या क्या बिस्किट खाए, क्या क्या स्वीट्स खाई, क्या कितना समझ आया, कहाँ तक पहुंचे? जैसे कि मेरे को चारों युग के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया, और ये देवताएं जो हुए उनके आपने बारे कहा कि आपको चारों युग बहुत अच्छे से समझ में आए, तो वो में। हाँ, युग में जो पार्ट प्ले हुए हैं, वो पार्ट प्ले करने वाला जो है, उस वो समझ में आया या सिर्फ कैरेक्टर समझ में आया? मेरे को कैरेक्टर ही समझ आया था। कि देवी देवता का कैरेक्टर, फिर ये कैरेक्टर, फिर द्वापर में कैरेक्टर, और फिर संगम युग में हम पीके ब्राह्मण का कैरेक्टर, राइट? ये समझ हाँ। आया अभी? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर, आया था उस समय पर, अभी थोड़ा अच्छे से आ गया है। तो कैरेक्टर को कौन प्ले करता है? कैरेक्टर को आत्मा ही प्ले करती है। तो आत्मा ही प्ले करती है। अब आप बताओ कि आप एक कैरेक्टर हो या आप एक आत्मा हो? मतलब मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैं कहीं बार कैरेक्टर हूँ, ज्यादा बार कैरेक्टर हूँ, और कम बार आत्मा बन जाती हूँ। तो वो बहुत बहुत ही कम होता है। ये मन धोखा देता है। जितने बार आपको ये नेगेटिव संकल्प आते हैं ना कि मैं पुरुषार्थ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं बाबा पर निश्चय कर नहीं पा रही हूँ, और मैं अपने को कैरेक्टर ज्यादा समझती हूँ, आत्मा कम समझती हूँ, ये आत्मा जो ये कैरेक्टर में माइंड है, इस माइंड का एक ईगो है। ईगो का मतलब ये नहीं होता कि हम जो अभी दुनिया में समझते हैं कि किसी के बहुत पैसा है या कोई बहुत ऊंचे पद का है तो उसी को ईगो होता है। ईगो का मतलब है कि हम अपने को
बॉडी से जो इतना अटैच्ड करके रखते हैं, उसकी पहचान बार बार ये कहती है, या आपको ये इल्यूजन में रखती है कि आप अपने सत्य में ना टिक पाओ। इसी को बाबा माया कहता है। तो हम्म जिसके ऊपर माया की जितनी मोटी कवर कवर है, परत है, उसका निश्चय उतना कम होगा। अब आपके माइंड में जो, आपके कैरेक्टर में जो बुद्धि है, उस बुद्धि ने तो इस ज्ञान को स्वीकारा, उस बुद्धि ने ज्ञान को समझा, और वो बुद्धि आपको इस कैरेक्टर में पुरुषार्थी बना दिया। लेकिन अभी मन ने माइंड को कॉपरेट करना शुरू नहीं किया है ज्यादा, हम्म है ना। मन अभी भी अपने हिसाब से भाग रहा है, बाहर की दुनिया उसको सच्ची लग रही है, और अभी अंतर्मुखी होने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। क्योंकि वो हाँ ये बार बार समझ रहा है कि मैं बाहर की आइडेंटिटी हूँ, वो जो अंदर आत्मा तक वो पहुंचने नहीं दे रहा। और कभी कभी आपको होता है अनुभव आत्मा का, लेकिन अभी मन ज्यादा हावी हो रहा है। तो कोई बात नहीं। आप ने जो बात करी है निश्चय पर, बाबा पर निश्चय आपका तब बढ़ जाएगा जब आपका आत्मा पर निश्चय बढ़ जाएगा। और अगर आप अपने आप को, मुझे लगता है हम लोगों ने ये क्लासेस जो शुरू की है 2-3 महीने पहले से, तो उसमें हम्म, आपको 1-2 महीने तो जुड़े हुए हो गया है ना। हाँ दीदी। तो अभी 1-2 महीने में आपको लगता है कि आपका पहले से बेटर ज्ञान और बेटर पुरुषार्थ हुआ है कुछ, नहीं, या मेरे को कुछ सेम भी है? नहीं लग रहा, बस मेरे कोई अंदर ना चेंज कुछ नहीं है। अजीब सी चीजें हो रही हैं जो हाँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। मेरे को कई बार इरिटेशन सा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। राइट। ये वो हो कुछ रहा कुछ है, हो रहा है। ये कचड़ा निकल रहा है। आत्मा जो इस मन को मन जिसके अंदर है आत्मा में, अभी ये मन जितना हलचल मचा रहा है, क्योंकि इसका ईगो तोड़ने की बारी आ गई है, समय आ गया है अब सभी मनुष्यों के ईगो के टूटने का। तो ये मन अभी जो भी कह रहा है आपसे, जो भी आपको बता रहा है, सुना रहा है, उसको सिर्फ साक्षी होकर, अटेंटिव होकर सिर्फ ऑब्जर्व करो। ये चिड़चिड़ाहट, ये परेशान होना, ये डाउट, ये सब कुछ सिर्फ ऑब्जर्व करते जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। हम्म ठीक है। ऑब्जर्व करके इसको, अपने ऊपर इसका स्वरूप मत बनो, मतलब उस पे विश्वास नहीं करो। मन आपको कह रहा है कि मुझे चिड़चिड़ाहट छूट रही है, तो आप अपने आप को चिड़चिड़ी कैरेक्टर मत मान लो। आप अभी भी ज्ञान से सही अपने को वही आत्मा समझो जो आपने अभी जाना है कि मैं हूँ पवित्र आत्मा, मैं हूँ शांत आत्मा। क्योंकि अभी ये हम्म मन बहुत कचरा दिखाएगा, आपके साथ ही नहीं, अभी हम सबके साथ ऐसे कई बार सिचुएशन आती है। इनफैक्ट इसके साथ यहाँ पर सेवा करते करते, किसी के आंसर को सुनाते सुनाते, बोलते बोलते, इसके इसके अंदर जो मन है ना, वो कहने लगता है क्या बोल रही है, क्या बता रही है, ये इस तरह से क्या कंफ्यूज कर रही है, ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर बात चलती है, पता है आपको। इतना भड़काता है ये मन अंदर ही अंदर। और वो आत्मा को जो स्थिर होना होता है जब उसमें बाबा के साथ, तो वो मन को सुनते हुए भी अपने वो जिसको कहते हैं ना, अर्जुन की को मछली की आंख में देखना है, तो मुझे सिर्फ आत्मा पर जब मैं कंसंट्रेट रह पाती हूँ तब सेवाएं हो पाती है। नहीं तो ये सेवाओं में मन इतनी चंचलता दिखाता है कई बार कि बहुत मतलब विरोध करता है, क्यों करनी है, या कई बार पुरुषार्थ क्यों करना है। ये हम सब के साथ होता है, हम्म ना सिर्फ पुरुषार्थ में, सेवा में, धारणा में, सब में होता है। इसलिए अब आप, जब आपने अपनी सफाई शुरू कर दी है, तो सिर्फ अटेंशन रखो कि कहाँ कहाँ पर ये मन नेगेटिव और वेस्ट थॉट क्रिएट कर रहा है। बस उस नेगेटिव और वेस्ट थॉट में बह मत जाना। याद रखना अपनी पॉजिटिव सत्य आइडेंटिटी, जो 7 गुण है, उसको कंटिन्यू रखना, और उसके साथ चिपके रहना। बस चिपके रहना, एक दिन अचानक परिवर्तन हो जाएगा, और मन की चंचलता बहुत कम हो जाएगी, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। ये जो बार बार कहते हैं ना कुछ चेंज हो नहीं रहा है, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ समझ आ ही नहीं रहा है, ये मन आपको धोखा दे रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी कपड़ा वॉशिंग मशीन में पड़ जाए और उसमें 1%, 2% सफाई ना हो, वो सफाई एकदम दिखेगी, फिर आपको 100% नहीं होगी। 5%, 10%, 2% जितनी होगी, वो आपको एकदम दिखेगी। अभी बाहर का खिचड़ा बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। आत्मा सिर्फ ऑब्जर्व जब करती है ना, जैसे कई बार कुछ हम्म बच्चे बहुत चंचल होते हैं, तो जो अच्छे स्ट्रिक्ट माँ बाप होते हैं वो सिर्फ आंख दिखाते हैं, तो उनकी चंचलता शांत हो जाती है।
तो आत्मा को सिर्फ अपनी इस मन की चंचलता को आंख दिखानी है, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना, ये मन चंचल हो कहाँ कहाँ रहा है, क्या क्या बातें बोल रहा है। और जब ये सुनते हो आप, ही अंदर ही सुनने वाला कौन? अभी आपने जो मुझे सब कुछ बताया, ये अनुभव करने वाला कौन? मन। नहीं, ये मन को तो चिड़चिड़ाहट हो रही थी, लेकिन ये चिड़चिड़ाहट को किसने नोटिस किया? चिड़चिड़ाहट को नोटिस किया, आत्मा ने ही किया, क्योंकि राइट। उसे चाहिए नहीं है चिड़चिड़ाहट, तो ये क्यों आ रही है बार बार। देखो, ये चीज ध्यान रखना, आत्मा के अंदर कोई इच्छा नहीं है। आत्मा को ना तो कुछ चाहिए और ना कुछ नहीं चाहिए, उस वो दोनों से हम्म। परे है। हमें मन के लेवल पे दोनों चीजें आएंगी, नफरत भी आएगी और इच्छा भी आएगी, ये चीज हो जाए और ये चीज नहीं हो। ये दोनों ही चीजें मन के लेवल पे होती है। आत्मा इन दोनों से अप्रभावित है, दोनों से परे है। तो जब ये कोई चीज के हो जाने की इच्छा आए, तो भी उससे प्रभावित नहीं होना, क्योंकि ये मन को चाहिए। और जब कोई चीज से घृणा हो, या वो चीज आप नहीं चाहते हो कि ना हो, तो वो भी पढ़ना, अटेंशन रखना, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना, क्योंकि वो सिर्फ मन को हो रही है। आत्मा को तो सब कुछ एक्सेप्ट है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही तो सब कुछ है, सारे एक्सपीरियंस आत्मा के अंदर ही तो है। और आत्मा इस संसार में एक्सपीरियंस करने के लिए ही तो मौजूद है। तो हर एक एक्सपीरियंस, घृणा भी उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस करनी है, प्यार भी एक्सपीरियंस करना है, ईर्ष्या भी एक्सपीरियंस करनी है, लव भी एक्सपीरियंस करना है, सारी फीलिंग उसको यहाँ एक्सपीरियंस करनी है। इसीलिए आप किसी भी फीलिंग को रेजिस्ट मत करो कि ये ना हो, वो हो रही है, होने दो, निकलने दो। हम्म, ठीक है, है ना? वो बस हो रही है अगर होने दो, बट होने दो, उसे उसको सॉल्व पकड़ नहीं नहीं करना। लेना कि वो मेरी है, वो मैं हूं। हम्म, ठीक है, मन ठीक से है। दूरी बनानी शुरू कर दीजिए, मन को अपना अस्तित्व मत समझिए, मन आप नहीं हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ, लक्ष्मी बहन। ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे मुझे मतलब मेरा आप समझ पाएंगे क्या? मैं ये पूछ रही थी कि ड्रामा जैसे फिक्स है, लेकिन जो शिवानी दीदी का हम लोग सुनते हैं कि हमने जो दिया वो हमको रिटर्न मिलता है। जैसे मैंने अगर किसी से कभी बेईमानी से लिए या ईमानदार से 100 रुपए लिए या कितने भी रुपए लिए, और मुझे किसी ना किसी जन्म में उसका 4 गुना चुकाना पड़ता है, तो ये तो मेरे कर्म बन रहे हैं ना। तो ये कर्म, अगर ड्रामा एक्यूरेट है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो फिर कर्म कहाँ से आ गए? ये कर्म कैसे बन रहे हैं? हम्म, देखिए, अभी तक हम लोग जब ज्ञान लेते थे ना, अ, जो हमें यज्ञ में भी बड़े बहनों के भाइयों के द्वारा जो भी ज्ञान मिला है, उसमें एक्टर को ज्ञान सुनाया जा रहा है, आत्मा दी एक्टर। और जैसे आपने, मैं एग्जांपल लेते हैं, एक सीरियल आता था बहुत साल पहले हमारे बचपन में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप लोगों ने भी कईयों ने देखा होगा। उसमें सपोज करिए एक मिहिर आइडेंटिटी है, सपोज क्या था ही, है ना? और ऐसे ही हम्म। उसमें मुझे नाम याद नहीं है औरों के, बस एक ही नाम याद है। तो सपोज करो उसमें कोई मोना थी, कोई और भी था। हाँ, अब मान लीजिए कि उस सीरियल में 1,000 से ज्यादा एपिसोड चले थे। ठीक है, अभी मान लीजिए 5,000 चले हों, जैसे हमारी ड्रामा में चले हैं 5,000 बर्थ, सॉरी 5,000 साल। तो हम्म। अब उस सीरियल में अगर हम देखें, तो कोई भी सीरियल या कोई भी मूवी जब एंड होती है, जो फिक्शन होती है, नॉट रियल डॉक्यूमेंट्री, लेकिन जो फिक्शन होती है, उसको हमेशा डायरेक्टर ऐसे बनाता है कि वो अ, अगर उस मूवी में किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो आखिरी आखिरी तक सब ठीक हो जाता है। हीरो हीरो बन जाता है, विलेन विलेन के सजा खा लेता है, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना? ऐसी जनरली ज्यादातर। हाँ सही, तुलसी। ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर में होता है। अब क्या होता है कि अब मिहिर का रोल प्ले करने वाला, मुझे उसका नाम याद नहीं है वो कौन था, लेकिन वो जो मिहिर है वो एक कैरेक्टर है। उसमें हमें दिखाया गया था कि वो
कुछ समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो उसकी याददाश्त चली गई और उसको मौत दिखा दी थी, वो मर गया था। और फिर कई कई दिनों के बाद, को बहुत सारे एपिसोड के बाद उसको दिखाया गया कि वो जिंदा है और वो एक दूसरी लड़की के साथ है, ऐसा कुछ करके, है ना। ये सारी कहानी उसमें दिखाई गई। तो मेरा ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि कर्मों के लेवल पे जब तक हम कर्म में डूबे हुए हैं और हम एक्टर बन के सुन रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ, मैंने ही फर्स्ट जन्म से आखिरी जन्म तक सारे पार्ट प्ले किए हैं। तो अगर मैंने किसी के बर्थ में, किसी एक जन्म में किसी से 10 रुपया लिया था, तो वो सूद समेत 5 बर्थ के बाद शायद 5 लाख रुपया बन गया। और वो मेरे पार्टनर के रूप में आया, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे 5 लाख का नुकसान करके चला गया। अब ये कहानी एक्यूरेट है, डायरेक्टर ने एक्यूरेट लिखी है, ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे हुआ भी। लेकिन बात यह है कि अगर मैं एक्टर बन के सुनूंगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं, उसने मेरे साथ सही किया, चलो मैंने कुछ किया होगा तो उसका हो गया। लेकिन अभी हम एक्टर नहीं है, अब एक्टर से ऊंची स्टेज में आना है। अब बैठना है हमको डायरेक्टर के साथ, बाबा के साथ बाहर, जो ऑडियंस की सीट है ना, वहां पर एक्टिंग करने वाले को बैठना है। जैसे उसी सीरियल में देख लो, तो मिहिर को चोट लगी, मिहिर के साथ जो कुछ हुआ वो कैरेक्टर को हुआ, लेकिन उसके अंदर जो बंदा था, मतलब जो जो सपोज जो भी था, उसका नाम XYZ, वो उसको कुछ हुआ था क्या? उसको कुछ हुआ था? कि तुलसी से याद ही नहीं है इतना, इतने साल पुराने कि ध्यान ही नहीं हमारे भाई बता रहे, अमर उपाध्याय राइट। मतलब, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, एक ना रिफ्रेम करते हैं इसको। एक एक्टर है जिसने 84 जन्म लिए, 84 में से 21 हटा दे, 63 जन्म में हिसाब किताब बने। उसने फर्स्ट जन्म में किसी से, उस वक्त तो रुपया नहीं चलता था, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 10 रुपया लिया। और उसको चुकाने के लिए 5 जन्म के बाद उसका बच्चा बनकर कोई आया, और उसने उससे इतना उसका अपनी बीमारी का इलाज करवाया कि उसका 5 लाख रुपया खर्च हो गया। तो बाद में वो इतना दुखी हुआ कि मेरा बच्चा भी चला गया, 5 लाख रुपया भी चला गया। तो किसी ने उसको समझाया कि तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब था, तुम हम्म। उसको अभी भूल जाओ, क्योंकि तुमने कभी कुछ हुआ होगा, इस वजह से वो चला गया, है ना। अब ये चीज, ये तो कर्म, ये कर्मों का हिसाब किताब है ना। हाँ, ये कर्मों का हिसाब किताब है। ये ऐसे हमें उस समय तक रिलैक्स कराने के लिए बताया गया, क्योंकि हम एक्टर बन के सोच रहे हैं। मतलब बॉडी अपने कर्मों के हिसाब किताब बॉडी के द्वारा चुकतू करती है, क्योंकि जो कर्म बॉडी के द्वारा हुए, चाहे वाणी से हुए हो, चाहे संकल्पों से हुए हो, चाहे कर्मों से हुए हो, उसको चुकाया बॉडी के द्वारा ही जाता है। चाहे वो परिस्थिति के हो, चाहे वो व्यक्ति के हो, और चाहे वो शरीर की भोगनाएं हो, वैसे। लेकिन अभी हम जब बॉडी है ही नहीं, अभी बॉडी के सारे 84 जन्मों की साइकिल से बाहर आ जाओ। सारा ये संसार का ड्रामा एक पिक्चर है, रियल में एक पिक्चर है, एक मूवी है। एक्टर जब बने होते हैं तो हमको लगता है सब कुछ सही में घट रहा है, लेकिन जब हम ऑडियंस की तरफ आ जाते हैं, इस ड्रामा से बाहर आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये ड्रामा सिर्फ सच में एक स्टेज पर चल रहा है, ये रियल नहीं है। और वो आत्मा फिर साक्षी होकर अपने सारे रोल्स को देखती है कि इस रोल में मेरे द्वारा इसको मारा गया था, और इस रोल में उसके द्वारा मुझे चोट पहुंचाई गई, हिसाब किताब चुकतू। लेकिन जब मारा था तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ था, और जब इसका चुकतू हुआ तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी किरदार को चोट पहुंची, वहां भी किरदार ने उसको चोट पहुंचाई, वहीं का वहीं चुकतू हो गया। दोनों ही जगह पर मैं आत्मा बाहर एकदम सेफ हूँ। कुछ क्लियर हुआ? दीदी क्लियर तो हुआ, पर हाँ मतलब थोड़ा कंफ्यूजन तो है। ये देखिए, जो जो इसका, कर्मों, जो ये ये जो, कर्मों की बात आती है, तो फिर ये क्यों उठती है कि भाई मैंने किसी को अपशब्द बोले, या सामने वाले ने मुझे कोई अपशब्द बोले, ये अभी हमने अपने आप, कर्मों को क्यों बोला। ये पूछ कौन रहा है, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? मुझे सबसे यही पूछना पड़ता है। दीदी जब अब तो देखिए, पहले तो हम अपना आइडेंटिटी खुद ही बताते थे कि मैं लक्ष्मी, लेकिन अब जब से ज्ञान में आए हैं तो हाँ, ये समझ आता है कि आत्मा मैंने के कल अंदर ही जो हमारे हैं। मैंने कल की क्लास का भी हेडिंग यही डाला था, कहीं आपका मन खुद को आत्मा समझने का धोखा तो नहीं दे रहा है?
अभी तो तक फिर आत्मा का बीके रोल। आत्मा का रोल तो ठीक है, आत्मा रोल में किसी का कुछ बिगाड़ रही है और रोल के द्वारा ही उसने चुप तू कर दिया, लेकिन दोनों ही रोल्स में आत्मा तो सेफ है ना। तो मतलब उसके कोई कर्म नहीं बन रहे हैं। उसके कर्म नहीं, उस देखिए किरदार में डायरेक्टर ने 5,000 साल में ऐसी कहानी लिखी है कि उसके कर्म, उस किरदार के कर्म बने, उस किरदार के द्वारा, उस किरदार को जिस आत्मा ने जान दी थी, अब वो आत्मा जब दूसरे किरदार को जान देगी तो वो किरदार में ही चुकतू हो जाएगा। लेकिन दोनों ही किरदार को जान देने वाली आत्मा तो बाहर है ना। बाहर का मतलब वो उस शरीर से जब अपने को डिटैच करने के पुरुषार्थ में सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर शरीर की कोई भी भोगना उसको अपनी भोगना नहीं लगती। हम्म। अभी तक हम भोगते हैं क्योंकि हम शरीर से चिपके हुए हैं। हमको ये शरीर, हमको लगता है कि ये मैं ही हूँ, ये मन मैं ही हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मेरा पैसा है, मेरा घर है, इसलिए भोगना मुझे लग रही है। लेकिन जिस दिन मैं आत्मा इससे एकदम निकल जाती हूँ, इस कैरेक्टर से, फिर ना मुझे इसकी भोगना से मतलब होता है, ना मुझे इसके घर जलने से मतलब होता है, फिर ना मुझे इसकी किसी किरदार की किसी हिसाब किताब से मतलब होता है। आत्मा को हाँ कोई दीदी टच करें। नहीं कर सकता ना। अभी आत्मा से हम, मतलब आत्मा किरदार से डिटैच नहीं हो रही है। इस चीज को हम्म। आप समझो। जितना आप और अभ्यास करोगे ना, जैसे जैसे अब जो मैं नहीं हूं उन चीजों से, जैसे एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक तो जब हम लोग किसी को ऐसे सुनते हैं कि हमारे हिसाब किताब थे, तो इसलिए हम उसको आराम से सहन कर लेते हैं, किसी ने बताया। लेकिन आप देखोगे कि उससे भी हम मुक्त नहीं हो पाते, पूरी तरह जीवन मुक्ति नहीं अनुभव हो पाती। और जीवन मुक्ति आपको एक्टिंग में डूबे हुए तो नहीं मिल सकती। आपको हम्म। एक्टिंग क्या, पूरे ड्रामा से बाहर निकल कर साक्षी की सीट पर बैठना होगा, तब आपको जाकर जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। हम्म। दीदी बहुत अच्छे से समझ आया है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे सुन के, काफी समझ आ गया है। अब जैसे कई बार होता है ना कि सामने वाले ने मुझे कुछ बोला, 4 बार 5 बार 6 बार, लेकिन एक बार मेरे से आंसर निकल गया, कोई बात नहीं। और अगर नहीं निकला मेरे से, तो वो फिर तो वो मेरी स्थिति खराब ही हो जाएगी ना। मैं उसे सोचती रहूंगी सोचती रहूंगी सोचती रहूंगी कि नहीं, गलत था, उसने कैसे बोला। लेकिन मैंने एक बार बोल दिया तो मैं फ्री हो गई हम्म। कि नहीं, तो गलत हो, मैंने हाँ, अभी आंसर एक दे दिया। दिन सुनीता बहन ने भी पूछा था। सुनीता बहन, आप हो यहाँ पर? आपने उस दिन बात करी थी। फिर हम लोग उस वक्त आपने बोला था कि मैं भी सुन तो लेती हूँ दूसरों का, लेकिन जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो फिर बाद में सोचती रहती हूँ, है ना। तो ये आप लोगों को किरदार मिला है, ये हम सबको किरदार मिला है। जब हमें जवाब देना होगा तो देंगे, जब किरदार में सहन करना होगा तो सहन कर लेंगे। किरदार को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन और किरदार के पीछे जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं कि हम किसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, वो भी हम अगर अपने को आत्मा जब तक समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ वैसे ही का वैसे ही चलेगा। लेकिन मैं अभी उस कैरेक्टर, उस व्यर्थ संकल्प के भी ऊपर हूँ। अपने आप को जब मैं आत्मा साक्षी की सीट पर सेट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि किसी ने आ, लक्ष्मी को कुछ कहा है, लक्ष्मी कैरेक्टर को कुछ कहा है, और लक्ष्मी कैरेक्टर ने अगर जवाब दे दिया है तो उसकी स्क्रिप्ट में था तो जवाब दे दिया, और अगर लक्ष्मी कैरेक्टर को सहन करना स्क्रिप्ट में था तो उसने सहन कर लिया। और सहन करने के बाद भी लेकिन लक्ष्मी कैरेक्टर के मन में वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, तो ये वेस्ट थॉट को नोटिस कौन कर रहा है? वेस्ट थॉट्स तो मन में चल रहे हैं, लेकिन इसको हम्म। नोटिस करने वाली कौन? इसको नोटिस करने वाली आत्मा। हाँ, उस हाँ। आत्मा को ये चीजें सारी बाबा को बताते रहनी है, जिसको बाबा ने आज साकार मुरली में कहा है ना, कि जो मुझे सच्चे दिल से सब कुछ बता देते हैं तो हाँ उनका हाँ वो हाँ। खत्म हो जाता है। तो बस ऐसे ही आपके कैरेक्टर में जितना कचरा आ रहा है, चाहे व्यर्थ हम्म। संकल्पों के रूप में, चाहे नेगेटिव संकल्प और एक्शंस के रूप में, वो बस बाबा को बताते रहो और अपने सत्य को पकड़े रहो। आप जवाब देने हम्म। वाली आत्मा नहीं हो, आप किसी का बुरा करने वाली आत्मा नहीं हो, आप किसी के साथ कोई भी गलत भाव रखने वाली आत्मा नहीं हो। आप हो प्योर, साइलेंट, पावरफुल,
लवफुल आत्मा। और ना सिर्फ आप, लेकिन सभी ऐसे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच दीदी। बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। थैंक यू। बाबा। हाँ जी, रीना बहन। ओम शांति दीदी, मैंने आपकी ये फर्स्ट क्लास ही ज्वाइन करी है। तो जैसे आप कह रही थी ना कि ये शरीर भी नहीं है एक्चुअली, मतलब शरीर भी एक संकल्प है। थोड़ा इस पे रोशनी डालेंगे इसको समझने के लिए। शरीर इतना सॉलिड नजर आता है, तो जब शरीर ही नहीं है तो मतलब मैटर भी मैटर नहीं है, इनफैक्ट पूरा ब्रह्मांड ही आत्मा के अंदर है। आप अगर इसमें थोड़ा ना सा इसको आप गूगल में डालिएगा साइंस की रिसर्च पे। साइंस भी कहता है कि ये जितनी चीजें हमें स्थूल और फिजिकल बॉडीज दिखती है, ये ऑल दीज आर वाइब्रेशंस। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो फिजिकल चीज हम अभी फील कर रहे हैं, ये वाइब्रेशंस है। और इस देखो, आ, आप ये जैसे सपोज एक क्लोथ है, ये कपड़ा है ना। आप इस कपड़े को जूम करोगे, जितना जूम करोगे आपको दिखेगा कि थ्रेड से बना है। और थ्रेड्स जी के बिल्कुल। बीच और थ्रेड्स के बीच में बहुत स्पेस है। और जूम करते जाओगे, और जूम करते जाओगे तो आपको स्पेस ज्यादा दिखेगा, थ्रेड कम दिखेंगे। और जूम करोगे तो आपको दिखेगा स्पेस ही स्पेस है, बस बहुत हल्का फुल्का थ्रेड है। लेकिन जब हम जूम आउट कर लेते हैं तो ये फिर से एक फ्लैट कपड़ा बन गया, स्थूल बन गया। तो दीदी तो फिर इसको एनिमेट किया है आत्मा ने, आत्मा जिसको बाबा राइट, चैतन्य शक्ति बोलते राइट। हैं। ये सारी चीजें हमने अपने अंदर ही है हमारे। और इसको अभी हम जितना जूम आउट करते हैं, हमको ये बाहर दिखने लगता है। जूम इन करते हैं, अंदर जाते हैं, तो ये सब कुछ हमारे अंदर है। ये सारे पार्ट हमारे अंदर घटित हो रहे हैं। ये पूरा ड्रामा हमारे अंदर घटित हो रहा है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और अभी जितना आप क्वांटम लेवल पे जाते हो, और सूक्ष्म आपको पता चलेगा कि कुछ भी फिजिकल ऐसे है नहीं। और सारी चीजें वाइब्रेशनल लेवल पे चल रही हैं, लाइट के फॉर्म पे चल रही हैं। और ये जो क्वांटम फिजिक्स आई है, उसमें तो और ही सब कुछ बाबा का ज्ञान पूरा प्रूव कर दिया है कि एक क्वांटा को अगर आप कुछ करते हो तो उसको सेकंड क्वांटा पर उसका इमीडिएट अफेक्ट पड़ता है। माना हम आत्माओं में जो परिवर्तन आता है, उसका सीधा सीधा असर संसार की दूसरी आत्माओं पर पड़ता है। हमारा एक शिफ्ट, हमारी कॉन्शियसनेस का एक शिफ्ट ऊपर होना, संसार की करोड़ों आत्माओं की कॉन्शियसनेस को ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो तो इस इसीलिए बाबा ने 9 लाख जो बताया वो टिपिंग पॉइंट। वो क्या? टिपिंग पॉइंट उसके बाद सारा चेंज ऑटोमेटिक। हाँ, आप कह सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो दीदी एक है क्वांटम फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब राइट। वेव पैटर्न और वो क्या इसी चीज से मैं इसी चीज को सिग्निफाई करता है। हाँ, देखो उसमें क्वांटम में ये दिखाता है ना कि एटम कभी वेव की तरह काम करता है, कभी मौलिक सॉरी पार्टिकल की तरह काम करता है। ऐसे ही ये जो आत्मा का पैटर्न है, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि हम जी। इसको एनर्जी मानते आए। जैसे अभी सिस्टर। अटेंशन, जिसमें उन्होंने अटेंशन हाँ, दिखाया ना, अटेंशन से उसका पैटर्न चेंज हो जाता है फिर। हाँ। तो हम अपने थॉट के लेवल पे जिसको जिस दृष्टि से देखते हैं ना, वो सृष्टि वैसी बन जाती है। जैसे का जिस दृष्टि से देखोगे वैसी सृष्टि बन जाएगी। वैसी सृष्टि जी। हाँ। तो अभी तक हमको जितनी भी प्रॉब्लम्स दिखती है, वो प्रॉब्लम्स हमने उसको उस दृष्टिकोण से देखा है, इसलिए वो प्रॉब्लम वैसी है। हमारा यहाँ पर दृष्टिकोण चेंज होते ही बाहर की सिचुएशन चेंज हो जाती है। और बाबा हमको हमारी दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए ही इतना सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान दे रहा है। तो और इसीलिए ये अगर 8 बिलियन आत्माएं सब शरीर मान रही हैं, तो वो एनर्जी फोर्स इतनी स्ट्रांग है डबल स्लिट की कि ये सॉलिड नजर आ रहा है सबको। हाँ जी, ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सॉलिड तो ठीक ठीक है देखिए, दीदी। ड्रामा के अंदर जब तक वो सॉलिड लगेगा नहीं, हम उसमें डूबेंगे नहीं। और सॉलिड समझ में आना शुरू हुआ है द्वापर युग से। जी। है ना? अभी भी आगे जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, उनको फील होता है कि उन्हें चलते फिरते पता ही नहीं चलता, जमीन पे चल रहा हूँ, इसको टच कर रहा हूँ कि नहीं। एक्चुअली में वो सारी चीजें ऐसी हवा हवा लगने लगती है। फील नहीं होती स्थूलता ज्यादा। कुछ ऐसा भी हो जाता है कि हम काम तो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या काम कर रहे हैं, हाँ, भूलता जाता है। हाँ, बिल्कुल हवा हवा लगती है, पता ही नहीं चलता किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उड़ी उड़ी सी उपराम सा रहने लगता है मन, बुद्धि सब। जी दीदी। हम्म, ठीक। दीदी, हाँ जी। कोई मतलब आपको अगर नॉलेज में, तो प्लीज कुछ ऐसा बुक बता सकते हैं कि हम लोग को। बाबा के वहां पे गए थे तो बहुत सारी बुक्स लेकर आए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए। देखिए, बुक्स तो बाबा की ऑलरेडी बहुत सारी है, बहुत सारे वीडियोस हैं। मेन बात है कि समझ की। आप उनको पढ़ोगे भी, जैसे ये खुद भी ना बुक्स जब पढ़ती है अकेले में,
तो वो समझ नहीं खुलती। जब यहाँ बैठ जाती है और फिर जब बाबा उसको पढ़कर समझवाता है तो इसको भी नहीं पता होता बाबा ये नजरिए से समझा रहा है। तो आप कोई भी बुक पढ़ लोगे आपको साधारण लगेगी, लेकिन जब उसकी गहराई वो बाबा जब टच करता है वो इतने रहस्य वही चीजें खुल के आती है। वो तो ड्रामा अनुसार या बाबा जिससे जो कराए वो तभी समझ में आ सकती है। तो बाबा की आप कोई भी बुक उठा लोगे, अव्यक्त मुरली कोई भी साकार मुरली, आपको जैसे पढ़ते हो आप ऐसे ही पढ़ के निकाल दोगे, है ना। तो बाबा का सारा ज्ञान तो मुरलियों से ही है, कोई नया अलग से तो ज्ञान है नहीं, लेकिन जब समझ की बात आती है तो डीपर लेवल की समझ तो बाबा ही दे सकता है, ड्रामा अनुसार ये या बात अपने बिल्कुल सही है पुरुषार्थ। दीदी, क्योंकि मेडिटेशन मैं भी 6-7 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन पहले के एफर्ट तो मतलब कह नहीं सकते क्या समझ आया क्या नहीं आया। अब डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं, से कर रहे हैं पहले के जैसे। एफर्ट्स ही सबको यहाँ तक लाए हैं। अगर बिल्कुल। वो वाले एफर्ट्स नहीं किए होते, मन बुद्धि उतनी साफ नहीं की होती, तो ये आपको इतने डीपर लेवल का ज्ञान समझ में नहीं आता। उन और सारी उसमें चीजों प्राप्ति ने, भी थी, ऐसी बात नहीं हाँ है, मन हाँ भटकना हाँ, कम हुआ था। एक्सपीरियंस हुआ, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा। वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था सब कुछ, वो धरनी बनाना बहुत जरूरी था, और वो सबकी बनती जा रही है, तब बाबा नेक्स्ट लेवल पे सबको ला रहा है, क्योंकि अभी और तक ये बात वही। बिल्कुल सही है, जैसे आपने बताया कि अव्यक्त मुरली जो है समझना इतना आसान काम नहीं है। वैसे तो साकार मुरली भी इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अब ये वाला ज्ञान उठाने के बाद अव्यक्त मुरली हम समझ सकते हैं थोड़ा बेटर। हाँ, तो उसमें भी बाबा को क्या बताना होता है, ये बाबा दिव्य बुद्धि खोलकर जैसे जैसे बताता जाता है तो हम लोग उसी को समझते जाए, है ना। स्वाति बहन आप पूछो। दीदी मैं उस दिन भी ये पूछ रही थी दीदी कि आप कह रहे थे कि ये सारा जो भी है ये ड्रामा है और ये इसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी हुई है। तो दीदी उसको थोड़ा ये खोल मैं के नहीं प्लीज कहती हूँ, तो एक्सप्लेन बाबा करें। ने कहा हुआ है। हाँ जी दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें खोल के दी थोड़ा सा इसको और कैसे है ये। एक्सप्लेन क्या करूं, ड्रामा का मतलब अभी तक हम लोग सब मजाक मजाक में ड्रामा ले रहे थे, लेकिन ड्रामा मतलब सच में ड्रामा, यानी सच में एक पिक्चर है, ये 5,000 साल की कहानी है। और इसमें अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग किरदार हैं, एक का किरदार ना मिले दूसरे से, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक का मेकअप एक का कॉस्ट्यूम ना मिले दूसरे से। अगर आप उस 3 घंटे की मूवी को देख कर एक 5,000 साल की मूवी में चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करके देखो, तो वहां पर एक ह्यूमन एक्टर होता है जो अलग अलग पिक्चरों में रोल करता है और उसमें नाम बदल देता है। फिर उसके हीरोइन होती है, फिर उसके माँ बाप होते हैं, विलेन होता है और उसकी एक कहानी होती है। शुरुआत में वो हीरो नहीं होता, हीरो का मतलब शुरुआत में वो एक कॉमन मैन की तरह पिक्चर में आता है। फिर धीरे धीरे उसकी स्टोरी ऐसी बनाई गई होती है कि वो कुछ कुछ ऐसी चीजें एक्शंस करता है कि लास्ट में वो हीरो की तरह फेमस हो जाता है और वो हीरो बनकर फिल्म में हैप्पी एंडिंग करा देता है। तो ऐसे ही ये 5,000 साल की जो पूरी मूवी है, इसके हम सब हीरो एक्टर हैं, लेकिन हम सब हीरो एक्टर के लिए सिर्फ मैं हीरो हूँ। मतलब मेरे लिए सिर्फ रूपाली आत्मा, रूपाली की जो आत्मा है वो हीरो है। स्वाति के लिए स्वाति के पार्ट को जो एनर्जी दे रही है वो हीरो है। रीना के लिए रीना के पार्ट को एनर्जी दे रही है वो हीरो है। क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो आप जानते हो कि उसकी आंखें जब खुलती होंगी ऐसे, तो अभी तक सब कुछ कुछ नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। आंखें खुली तो उसके माँ बाप सब उसके ऊपर मुंह लटकाए उसको हे करके खिला रहे हैं, एक दुनिया ही उसकी खुल गई। वहां पर फिर धीरे धीरे चाचा मामा काका सब रिश्ते बन गए, फिर धीरे धीरे वो और बड़ा हुआ, स्कूल गया, उसकी एक कहानी फॉर्म हो गई। और वही बच्चा जब बूढ़े होकर आखिरी सांस लेकर शरीर छोड़ देता है, तो फिर वो आंखें जैसे ही बंद करता है तो वो पूरी उसकी 80 साल की 70 साल की जितनी भी उसकी लाइफ बीती है वो मूवी एंड हो गई और उसकी दुनिया खत्म हो गई। तो उसका हीरो वही था। हम में से हर कोई अपनी अपनी कहानी का हीरो है, और हम लोग उसमें हीरो शुरू से नहीं, लेकिन अब बाबा हमको जो ज्ञान दे रहा है उससे हमारे अंदर आत्मा की जो कॉन्शियसनेस आ रही है, उस आत्मा की कॉन्शियसनेस में जो पहले से शक्तियां हैं, जो संपूर्णता है, वो जितना ज्यादा जो भी अनुभव कर लेगा वो उतना बड़ा हीरो के रूप में फेमस हो जाएगा। फेमस का मतलब इस संसार में फेमस की बात नहीं, लेकिन वो उतना ऊंचा पद पाकर सत्युग के मेन हीरो के रोल में आ जाएगा। तो इसलिए आ,
हम इस ड्रामा में हर चीज जो घटित हो रही है वो प्री रिटन है, पहले से लिखी हुई है, सब कुछ लिखा लिखाया हो रहा है, चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर चाहे प्रेजेंट। और इसीलिए हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की टाइमलाइन से उपराम होकर खुद को आत्मा में स्थित करें, बाबा के साथ। जैसे जैसा बाबा है हूबहू मैं अपने आप को वैसा अनुभव करती चलूं। मेरा पुरुषार्थ बस इतना होना चाहिए, बाकी अब एक्टिंग में किरदार में जो होता है होने दो। मैं सिर्फ अपने को आत्मा समझकर इस किरदार को साक्षी होकर देखती रहूं। तो इससे क्या होगा कि आत्मा, जैसे पहले भी बताया कि आत्मा आंख दिखाएगी मन को। ये जो किरदार में मन सारी चंचलता कर रहा है, मन बुद्धि, तो धीरे धीरे ये मन आत्मा के सामने अ, छोटा होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, समिटने लगेगा। और धीरे धीरे तमो प्रधान से रजो, रजो से फिर सतो प्रधान की तरह प्योर हो जाएगा एकदम। तो ये कंप्लीटली आत्मा में वापस मर्ज हो जाएगा। तो ये कहानी आत्मा की स्टार्टिंग से जब शुरू हुई तो पहले सतो प्रधान आत्मा भी थी, उसके अंदर सतो प्रधान मन भी था, सतो प्रधान बुद्धि भी थी। फिर धीरे धीरे सतो से त्रेता तक कुछ कुछ ऐसा ही रहा, कम हुआ, लेकिन फिर भी सतो प्रधान से सतो तक ही पहुंचा। लेकिन द्वापर से आत्मा के मन ने अपनी दूसरी पहचान बनाई, बुद्धि ने दूसरी पहचान बनाई, एक अहंकार, एक देह अभिमान, ईगो आ गया और आत्मा सो गई। और 63 जन्म तक आत्मा सोई रही। आखिरी के जन्म में अब ये जो मन और बुद्धि ने इतनी सैकड़ों पहचाने बना रखी हैं, इतना परेशान हो रहा है ये मन बुद्धि कैरेक्टर में। वो इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि अब उससे संभल नहीं रहा कुछ, उसके पास पावर ही नहीं बची है। उसने सोचा तो था कि वो अपनी अलग पहचान अलग दुनिया बनाएगा तो बहुत अच्छे से जिएगा, लेकिन अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अब बाबा ने इस आत्मा को दिव्य बुद्धि देकर जगाना शुरू कर दिया। और जब ये आत्मा जाग रही है तो ये मन को और बुद्धि को कंट्रोल करके वापस इसको अपने अंदर लाने के लिए इसमें जो आत्मा की एनर्जी है उससे उसको परिवर्तन कर रही है। और लास्ट में ये इसमें वापस चला जाता है और ये ड्रामा एंड हो जाता है। ठीक है दीदी। तो जैसे हम घर परिवार में अपने कर्म प्राणियों के साथ रहते हैं दीदी, तो हम्म, दीदी वो भी सब लिखित होता है कि कौन बिल्कुल किससे कैसे बिल्कुल। मतलब बिहेव सब करेगा, कुछ कैसे सब कुछ सब कुछ, ए टू जेड, एक एक हवा, कौन सी हवा आपका कौन सा बाल उड़ाएगी ये भी पहले से लिखा हुआ है। तो दीदी फिर हमारा इसमें जैसे हमें सिखाया जाता है बचपन से ही कि तुम अच्छी मदर बनो, तुम अच्छी वाइफ बनो, तुम ऐसा ये बनो, सिखाना सो तुम। ये सिखाना भी ड्रामा में लिखा हुआ है। तो दीदी फिर हमारा इसमें हमारा एफर्ट या हमारा पुरुषार्थ क्या रहना चाहिए दीदी? अपने को आत्मा समझकर इस एक्टिंग से बाहर निकालना। ठीक है दीदी, मतलब उनके नाम रूप में ना फंसना, इस तरीके से दीदी। किसी के भी नाम रूप में एक्टिंग में नहीं फंसना, किसी ने क्या बोला उसमें नहीं फंसना, और किसी ने क्या सोचा इसमें नहीं फंसना। सिर्फ अपने को आत्मा देखना, सतो प्रधान आत्मा देखना, और उसको भी उसी तरह से सतो प्रधान आत्मा देखना। और जैसे आज ही ये बहुत दिनों बाद ना सब्जी लेने गई, बाबा तपस्या ऐसी करा रहा है कि ज्यादा बाहर जाना नहीं होता है, तो उड़ी उड़ी सी तो वैसे ही रहती है हल्की हल्की। तो आज सब्जी लेने गई तो पहली बार, अब इसके घर में अभी ज्यादा लोग नहीं है तो बहुत थोड़ी थोड़ी सब्जी ले रही थी। तो वो सब्जी वाली जो थी वो परेशान हो गई, कहती इतनी कम सब्जी ले रही हो, उससे अच्छा मत लो, छोड़ो। उसने मेरे से सब्जी वापस ले ली। तो मुझे एक पल को लगा, इंसल्टेड फील हुआ। हाँ, फिर उसने तुरंत बताया बाबा मन को ना अभी बुरा लगा। तो बाबा को जैसे ही दे दिया, बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, वो देखो सतो प्रधान आत्मा है, वो तो एक्टिंग कर रही है तुम्हारे साथ ऐसे करने की। और तुम्हारा तुम्हारा पेपर हो गया जिसमें तुमने तुरंत मुझे बता दिया, अब ठीक, और वाकई में एकदम ठीक हो गई। दूसरी दूसरी दुकान पे जाके प्यार से ले लिया, है ना, फिर वो मुझे देख भी रही थी। तो हर किसी को देख के अब हंसी आती है कि ये एक्टिंग कर रही है मेरा विरोध करने की, ये एक्टिंग कर रहे हैं मुझ पे चिल्लाने का, ये एक्टिंग कर रहे हैं मेरी क्रिटिसिज्म करने का, या ये एक्टिंग कर रहे हैं मुझे प्यार भी देने का। सब एक्टर्स हैं यहाँ पर, सब एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो दीदी मतलब अपने सब दिनचर्या की एक एक घटना में ना सब कुछ ऐसे देखो, ये एक्टिंग हो रही है, ये एक्टिंग हो रही है, ये एक्टर है, ये ऐसे बोल रहा है, ये एक्टिंग है। बस ऐसे ही पूरी तरह अपने आप से बात करते रहो। ब्रह्मा बाबा का यही पुरुषार्थ है, एक एक संकल्प उन्होंने समर्पण कर दिया। हाँ, एक एक संकल्प बाबा के साथ शेयर करो, बस कोई और नहीं। मैं और बाबा आपस में बात करते रहते हैं, कैसे बात कर रही है बाबा, देखो कैसे इसने में जहाँ प्यार मिल रहा है बहुत खुश हो रही है बाबा, ये प्यार मिलने से, ये भी बाबा को बता दो। सब ठीक है। तो दीदी इसका मतलब फिर तो दीदी
अगर हम ये टीचिंग्स पे चलें तो दीदी फिर तो किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, ना कोई राग ना द्वेष, उस स्थिति में आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है ना। हाँ, जी दीदी। बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट होता है फिर। आप दीदी जैसे अभी बोल रहे थे बेटे का बता रहे थे दीदी, तो ऐसे दीदी मेरी फैमिली में भी दीदी थोड़ा सा खिंचाव रहता है मेरे सन मतलब बेटे के साथ दीदी, तो उसके लिए मेरे को फिर दीदी कैसे कि अपने आप एक्टिंग को को, साक्षी होकर देखो, एक्टिंग में खिंचाव है, रियल में नहीं। क्योंकि आप दो दीदी आप रियल में दोनों वो भी आत्मा आत्मा मैं भी आप आत्मा दोनों है ना आत्मा दीदी। अपनी परम स्थिति जी में बहुत प्यार से एक साथ रहते हो, एक जैसे हो। एक्टिंग में उसको ऐसा मिला है, और जब आप ऐसा देखोगे ना, तो आपको जब उससे जी वाइब्रेशंस आपकी चेंज हो जाएंगी, आप उसको, क्योंकि अभी उसकी खिंचाव से आपको भी खिंचाव होता है, क्योंकि आप उसकी एक्टिंग को देखकर कहीं ना कहीं विचलित फील करते हो, आपका मन जी विचलित फील करता है। जब आत्मा जाग जाएगी और उसके उस आत्मा को देखेगी, उसकी एक्टिंग को नहीं देखेगी, तो उसकी विचलित होने से या उसके डिस्टर्ब होने से आप जब डिस्टर्ब नहीं होगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसको हेल्प मिलेगी कि वो भी अपने नेगेटिव और वेस्ट फीलिंग से उभर आए, और वो ठीक हो जाएगा। इसके तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कि जब हम दूसरों के नेगेटिविटी को हम रिस्पॉन्स नहीं देते और उसको नोटिस नहीं करते, या उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो उसकी उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जी दीदी। ठीक है। थैंक यू दीदी। रीना बहन, 5,000 साल 84 जन्म, ये फिगर क्या बाबा ने मन के लिए दिया है या अवस्था पर डिपेंडेंट है ब्राह्मणों की? देखिए, मन को ही ये सारी कैलकुलेशन समझ में आती है। आत्मा के लिए तो समय और स्पेस कुछ है ही नहीं। तो हमारा ड्रामा का पार्ट होता ही शरीर और मन के लेवल पे है, खत्म मन के लेवल से होगा। तो उसके लिए 5,000 साल की और 84 जन्मों की कैलकुलेशन बाबा ने बताई है। और बाकी टाइम और स्पेस से परे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है कोई बात करने का, कोई ज्ञान की लेन देन करने का। तो ये सब यहीं की कैलकुलेशन है। ठीक है रीना बहन। हाँ जी, दादा राव सूर्यवंशी, आप बताएं। हाँ हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। ओम शांति बहन। जी ओम शांति। जी जी, ओम शांति, बताएं। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। हाँ। मुझे यही पूछना था कि सोल जो है ना अपने आप से बातें कैसे करता है और बाबा से बातें कैसे करता है, बोल तो उसका मीडियम क्या रहता है संकल्प। बातें करने का? देखिए, मूल रूप में तो सोल के पास ना वाणी है, ना अकल है। अकल का मतलब संकल्प। अकल का मतलब संकल्प से ले लिया। मूल रूप में तो उसके संकल्प भी नहीं चलते, मूल रूप में उसके पास वाणी भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, मूल रूप में तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अभी शरीर के रहते हुए दिव्य बुद्धि के मिल जाने से आत्मा जो है, ये जो शरीर का किरदार है, उसमें आत्मा जो शक्ति दे रही है, वो शक्ति से इसके अंदर जो मन है, वो मन चलता रहता है। मन और बुद्धि और ये शरीर जो ये ड्रामा का रोल प्ले करता है। अभी इस मन को ही पुरुषार्थ करना है कि वो आत्मा के सत्य को जानकर उसमें टिक सके। माना बुद्धि ने ये ज्ञान जान लिया है, लेकिन अभी मन कॉपरेट कर पाए उसे पूरी तरह से, उसको पूरी तरह अपने अंदर अनुभव कर पाए, उसके लिए ये सारा ड्रामा में पुरुषार्थ दिख रहा है, चल रहा है। तो ऑब्वियसली मन को आत्मा के रूप में स्थित होकर अपनी सतो प्रधान स्थिति को ज्ञान से याद रखकर बाबा से बात करनी होती है। तो हर बात जो हम अपने मन में चला रहे हैं, वो बस बाबा को बताते जाओ। बाबा मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, है ना। हम भी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि हम अभी डाउटफुल हो जाते हैं, जैसे अभी पूनम बहन ने कहा ना कि मुझे तो नहीं अपने अंदर शक्ति फील होती। तो करेक्ट है, हम में से ज्यादातर लोग किरदार में और बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना डूबे हुए हैं कि हमें शक्तियां जान जाने के बाद भी कि हम शक्तिशाली आत्मा है, हमें फील नहीं होती। इसीलिए बाबा इज द हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी, जो कहता है कि तुम मुझे याद करो और अपने आप को मेरे जैसा मानो। मन मनाभव, यानी जो 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 हूँ, जैसा हूँ मैं हूँ, वैसे तुम भी हो। तो तुमको मेरी मदद से या मुझ पे अपने को आधारित करके तुम्हें भी वो शक्तियां और गुण फील होंगे। तो हम लोग अभी तक ऐसा ही पुरुषार्थ कर रहे थे, जिसपे हम
सोचते थे कि बाबा से हमें किरणें, शक्तियां और गुण मिल रही हैं और वो हम धारण करके अपनी गुण को, शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन बहुत कोई आत्मा ऐसी होती है जिसको ये समझ आ पाता है कि नहीं, मैं तो हूं ही बाबा जैसी। तो उसके ऐसा संकल्प करते ही उसके किरदार में उसको वो शक्ति फील होने लगती है। जिसके अंदर जितनी कम अटैचमेंट है शरीर और शरीर की दुनिया से, उसको अपनी शक्ति उतनी ज्यादा फील होती है। और जिसको ज्यादा अटैचमेंट है वो उतना ही अपने को कमजोर समझता है, डाउटफुल रहता है और बार बार हेल्प मांगता है। ठीक है। तो ठीक है। मन से ओम। ही सब कुछ बाबा को बताना है। जी पूजा बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी मैं जरा आपकी तरफ बोलने की ट्राई करूंगी कि इस पूजा को ना बाहर के खाने की ना बहुत आदत है। बाहर का जब कितनी बार इसने शपथ ली, दृढ़ संकल्प करे, फिर वो टूट जाता है। बार बार कहीं कुछ दिन चलता है सही, फिर कहीं बाहर का कुछ देखती है तो इसका मन कर जाता है खाने का। तो क्या एक युक्ति से इसको ठीक करूं कि एक मत करने खाए दो इसको बाहर जो का? करना है। इस अच्छा। इस मन को, पूजा के मन को जो करना है करने दो। आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ और आत्मा जी। की स्थिति में जो आत्मा की पवित्रता है उस पर ध्यान दो कि आत्मा की पवित्रता पर इसको कोई इच्छा नहीं होती, कोई मन नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती, ये सदा संतुष्ट रहती है। तो जब आप मन को हम्म। जबरदस्ती नहीं करोगे ना, वो शांत हो जाएगा। इसने पुरुषार्थ कैसे, धारणाएं कैसे करी आपको पता है? इसने पहली बार जब बिना प्याज का खाना घर में बनाया था या बाहर बिना प्याज का कुछ खाया था, तो इसने अपने मन से यही बोला था कि खा के देख रही हूँ, चल पाएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसने कभी भी मन को जबरदस्ती नहीं किया कि तुम नहीं करो। इसीलिए हम्म। जब पहली बार उसको करने दिया तो हो गया, अरे यार ठीक तो लग रहा है। अगली बार फिर से ऐसे ही कहा, तुम्हारा मन करे तो खा लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो इसको जब पूरी फ्रीडम दी ना, तो मन ने विरोध ही नहीं किया। ओके। हाँ और जी। आप जितना दबा कर जबरदस्ती कराओगे उतना उसका और मन करेगा। हाँ, ये ठीक लग रहा उसको है फ्री मुझे। छोड़ दो, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ और बस वो संकल्प अपने साथ रखो कि मैं पवित्र हूँ और मैं ये सब कुछ भी अशुद्ध चीज लेती नहीं हूँ। मन को लेना है तो लेता रहे, मन को एकदम अपने से अलग समझो, आप हो ही नहीं मन। ये मन में आत्मा का नहीं है, ये पूजा का मन है। हाँ, ये पूजा का मन है। मन जो है। देखिए, अब मन तो आत्मा अच्छा। से ही है, आया है, लेकिन अभी इस समय उसने अपनी पहचान पूजा के रूप में बना रखी है। हम्म। वो आत्मा से अलग हो गया ना, सारा अपने अपने प्रॉब्लम लिए ही, शौक पूरे हाँ, करने के लिए। सारा प्रॉब्लम ही हाँ तब जी। आता है जब हम खुद को शरीर का किरदार समझते हैं। अगर आप पूजा ना समझो तो आपको कोई इच्छाएं नहीं है, अगर आप पूजा ना समझो अपने आप को तो आपको कोई कामना भी नहीं होगी, कोई वासना भी नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई क्रोध नहीं आएगा। पूजा समझने से तो जी। सारा खेल है। अच्छा दीदी, जैसे आप कहते हैं, मैं बाबा से मैंने बात की ना तो बाबा ने ये जवाब दिया, बच्ची ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ऐसे हम भी करें तो हमें बाबा जवाब देगा कि बच्ची ऐसे नहीं देखो, ऐसे करो? जवाब देगा मतलब ज्ञान, जो आपके अंदर दिव्य बुद्धि है, बाबा ने जिसको दिव्य ज्ञान से भरा है, अपनी मुरलियों के ज्ञान से भरा है, वो ज्ञान आपसे बात करता है, तो वो बाबा है। हाँ हाँ जी। आप हाँ, मैं आपके समझ अंदर, गई वो तो बात, हाँ जैसे मुझे भी क्लियर होया होगा ऐसे, जैसे हाँ, आपने ये सब्जी ये भी तो ली। आपकी दिव्य हाँ। बुद्धि ही आपसे बात करेगी। बाबा उसी तरह से आपको जवाब देगा, क्योंकि आपको देखिए, ज्यादातर सारे जवाब हमारे अंदर आत्मा में ऑलरेडी हैं। प्रश्न पूछने ओके। वाला हाँ जी मन हाँ है जी। और जवाब देने वाली वो आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियस है। तो जितनी ज्यादा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जागी होगी, उतने जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। अगर हाँ कॉन्शियसनेस जी हाँ सोई जी। हुई है तो फिर सोचते रहोगे ये मन ही पूछे जा रहा है, आंसर तो आ नहीं रहा। ये आंसर तो आता है, हाँ जी, आंसर आता है। वो बाबा ही दे, बाबा की तरह ही होता है, मतलब समझ सही बाबा बताया की आपने। पूरी मदद है इस समय कि आपको आंसर्स हाँ। आए। हाँ जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सुनीता बहन, आपने हैंड रेज किया है, सुनीता बहन पूछिए। दीदी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ दोबारा से। दीदी स्वाति के हूँ। दीदी जैसे आप इन्हें समझा रहे हैं
कि जैसे इन्होंने कहा कुछ बाहर का खाने का मन करता है, तो आपने कहा मन को फ्री छोड़ दो, नहीं तो वो टाइट फील करेगा और करने के लिए दौड़ेगा। तो हम्म, दीदी ऐसे कई बार होता है कि फैमिली में दीदी कोई कुछ आपसे कह रहा है, हम्म, आप चाहते हैं कि आपका भी ओपिनियन सुना जाए दीदी। अब ठीक हम्म, है, ये समझ आ रहा है कि वो देह भान की मांग है या बॉडी कॉन्शियस की मांग है, पर हम्म। दी उस वक्त अपने मन को फिर कैसे संभालें दीदी? कि क्या बोल बोल भी नहीं सकते दी, ज्यादा बहस में हो जाती है वो बातें अगर ज्यादा ओपिनियन रखें, तो दी तब क्या देखिए, युक्तियां ऊपर अपनानी ऊपर की चाहिए? एक्टिंग को चेंज करने की कोशिश करने से हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। आप अभी बात जी कर रहे दीदी। हो कि मैं ऊपर से एक्टिंग चेंज करके उनको अपनी बात रखने का सीन चेंज कर दूं, है ना? जी उस पे ध्यान नहीं दो। जी। अगर आपके मन में जो आ रहा है, जो बहस हो रही है, होने दो। आप तो अपने को आत्मा में स्थित करने का पुरुषार्थ करो बस। ठीक है दीदी। ऑटोमेटिकली आपके अंदर सारी शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। जहां पर सहन शक्ति चाहिए, जहां पर एडजस्टमेंट की शक्ति चाहिए, जहां पर सामना करने की शक्ति चाहिए, आत्मा में स्थित होते ही सारी शक्तियां काम करती हैं। बट इतना आपने अपने अंदर आत्मा का कॉन्शियसनेस का खजाना जमा कर लिया हो तब। तो ठीक है, सारा समझ ख्याल गई। उसे उसमें रखो। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक। थैंक यू दीदी। जी, दादा राव सूर्यवंशी भाई, आपको और भी पूछना है कुछ? हाँ। ओम शांति है दीदी। जी। ये हमारी तो अभी 75 आयु हो गई। अभी तो सिंगल है, शरीर की। सेल्फ कुकिंग करके खाते हैं। हम्म। लेकिन अभी अभी लग रहा है कि अभी यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो ये किसने कैसा कहा? करे फिर? ये किसने कहा नहीं हो पाएगा? वो स्क्रिप्टेड मन में बोले तो। ये मन ने कहा। और मन का तो हाँ काम है कमजोर संकल्प क्रिएट करना, हम्म। है ना? और दूसरी बात हाँ कि आप अगर आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओगे तो आत्मा में वो शक्ति है जो सब कुछ अपने लिए उपलब्ध कराने की शक्ति रखती है। अभी तक हम लोगों ने आत्मा की शक्ति को जाना नहीं है क्या होती है। आप उस स्थिति में टिक कर देखोगे ना, जब जैसे जैसे वो स्थिति बनेगी। जितना अभी आपने कहा कि शरीर की आयु 72 साल है, ये मन की स्क्रिप्टेड के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ऐसे सोच रखा है कि मैं इतने साल का हूँ और इसमें अच्छा हो जाए, कोई कुक मिल जाए या कोई ऐसे बाहर का भी खाने लगूं। ये सारी मन की चंचलता है। आप क्या आत्मा की शक्ति को फील नहीं करना चाहते हो? यही एक जन्म मिला है, यही एक शरीर मिला है। इस शरीर के रहते बाबा मिला है, संगम युग मिला है, जिसमें आप आत्मा की उस हाईएस्ट शक्तियों को अनुभव करने का पुरुषार्थ कर सकते हो। तो फिर क्यों उस पुरुषार्थ से को बीच में छोड़ना चाहते हैं हम, मन की सुन सुन के? कोई बात नहीं, मन को कहने दो कि हाँ वो है 84 साल का या 74 वर्ष का और नहीं हो पाएगा। मन की काम है कहते रहना, बोलते रहना, बोलने दो। आप अपने आप को जबरदस्ती भी नहीं कहो कि ठीक है कि कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा जिस दिन, तो देखा जाएगा क्या होगा। खाने पीने की कोई बात नहीं, लेकिन आप आत्मा में स्थित होने का ध्यान रखो बस। हाँ जी। जब नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, उसमें गिल्ट और पश्चाताप में नहीं जाने का। उसको, मन को फ्री ठीक छोड़ दो। ठीक है ना? उसको जबरदस्ती नहीं कहो कि वो दुखी हो जाए और फिर वो आप उसी के बारे में सोचते रहो क्या होगा, मुझे कौन खिलाएगा। आत्मा में तो स्थिति नहीं हो पा रहे हैं हम, हाँ ना? जी। प्रेजेंट में जिए। फ्यूचर में जो होगा सो देखा जाएगा। प्रेजेंट, इसने भी पुरुषार्थ ऐसे ही धारणा करी कि कई बार कोई कहता था, फर्स्ट टाइम इसने जब खाने की धारणा घर में रखी ना, ये वाली कि अभी किसी के हाथ का नहीं खाएगी, तो इसने तो घर में मम्मी का भी मना कर दिया था। और तभी बाबा ने ड्रामा में इसको बीमार करवा दिया, और इतना बीमार करवा दिया कि खाना नहीं बना पाई। तो फिर इसको अपनी मम्मी के हाथ का खाना ही पड़ा। तब मम्मी ने फिर कहा, देखा ऐसे बीमार पड़ जाओगी तो क्या क्या होगा, तुम्हें कौन खिलाएगा? तो इसने फिर बाबा से बात की। तो इसने अपने मन को कहा कि मैं सिर्फ मम्मी को, बाबा से ही बातचीत करके, कि सिर्फ अपनी लौकिक मम्मी का ही खाऊंगी और किसी का नहीं खाऊंगी, एक रखा हुआ है। ऐसे ही जब दूसरी धारणा करी तो पहले ब्रेड छोड़ रखी थी कि ब्रेड खाऊंगी बाजार का और कुछ नहीं खाऊंगी, ताकि कहीं बाहर गए तो ब्रेड से गुजारा हो जाए। लेकिन इसने देखा फिर धीरे धीरे कि ब्रेड की भी जरूरत नहीं पड़ी और भूख ही नहीं लगती थी बाहर जाने में, तो वो ब्रेड भी छूट गई। तो कभी इसने जबरदस्ती नहीं करी है किसी धारणा में। जब नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रेजेंट में मैं अभी धारणा कर रही हूँ, मुझे अभी की चिंता है, क्योंकि अगर अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मैं बाबा की श्रीमत अनुसार धारणा युक्त होकर शरीर छोड़ू।
हम ये पास्ट और फ्यूचर का ना सोचें, जब जो होना होगा होगा। अभी मैं आत्मा हूँ और आत्मा में इतनी शक्ति है कि मैं धारणा कर सकती हूँ, बस अभी के लिए करना है। ठीक है, अब लास्ट का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर टाइम हो रहा है, हमें 5 बजे क्लास ओवर करनी है। जी, भारती बहन। ओम शांति दीदी। मुझे ये अभी जो बातें चल रही थी उसमें से कि जैसे हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो सुनता तो मन ही है ना, और जो मन हम बुद्धि लोग मन बुद्धि, और फिर जो कहा जाता है ना कि आप अपने आप नहीं, से बातें। हमेशा हमेशा मन बुद्धि नहीं सुनता है। एक टाइम के बाद अगर आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति अच्छी बन जाती है तो फिर सीधे सीधे आपकी दिव्य बुद्धि सुनती है, जो आत्मा की दिव्य बुद्धि है। एक हाँ, तो अभी जैसे हम लोग को, हाँ, ये होता है ना कि भाई आप अपने आप से बातें करो, या मन आपका मन को समझाओ, मन को ट्रेन करो, इस कुछ तरीके से, तो करना वो नहीं मन को। होता है। भारती बहन, इसको तो अपने अनुभव से पता है कि कोई जबरदस्ती अपने आप से बात नहीं की जा सकती, कोई जबरदस्ती पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता, कोई जबरदस्ती धारणा नहीं की जा सकती। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, फ्लो अपने आप आता है। जब आपको कोई समझ आपकी आ जाती है तो अपने आप होता है। जैसे एक माँ जब पहली बार बच्चा उसको गोद में दिया जाता है पैदा होने के बाद, ऑटोमेटिकली उसको उसकी पालना आ जाती है। उसको सिखाया नहीं जाता वैसे करो वैसे करो, वो तो होते हैं घर में सिखाने वाले, तो जबरदस्ती करते हैं कि अब ये करो अब वो करो। बट सपोज करो कि कोई नहीं है सिखाने वाला, तो उसको अपने आप उसकी पालना करना आ जाएगा। तो ऐसे ही ये मन जो बच्चा है और ये जो पुरुषार्थ हमको बाबा ने कहा है, ये नेचुरली फ्लो होता है। मनन चिंतन भी नेचुरली होता है। इसमें करने का क्या मतलब, अगर बुद्धि है तो अपने आप ही चिंतन चलेगा, अपने आप ही आप उसको को रिलेट करोगे अपनी परिस्थितियों से, सरकमस्टांसेस से, पुराने ज्ञान से। तो ये कहते जरूर है कि करो करो करो, इतना मनुष्य जीवन में हमको करना 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 और मेहनत करना बोला गया है, लेकिन जब मेहनत मुक्त हो जाते हो तब असली पुरुषार्थ शुरू होता है। जब करने को कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ स्थित होना रह जाता है। अब सिर्फ स्थित होना है हमें अपनी आत्मा पे। नहीं, जैसे मैं एग्जांपल के साथ में पूछती हूँ, मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए। जैसे ये आपने प्याज और लहसुन का ही बोला, सेम वैसा ही। तो जब शुरुआत में मुझे भी तकलीफ पड़ती थी, क्योंकि आदत थी इतना ज्यादा प्याज लहसुन की, तो समझ नहीं आता था। तो फिर वही मैं बैठ के जो अंदर अंदर जो डायलॉग चलते हैं अंदर, कि नहीं बाबा ने तो ऐसा कहा, ये इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, हम भी कर सकते। फिर मन कहता कैसे करेंगे, मेरे को तो प्याज लहसुन बिना की कोई रेसिपी नहीं आती। तो ये जो अंदर अंदर डायलॉग चलते, तो ये किसके बीच में चलते हैं फिर? ये तो हम लोग हमारे अंदर ही मन बुद्धि अपने आपस में बात कर रहे होते थे तब, और उसमें आत्मा शक्ति दे रही होती थी। जिसके अंदर जितनी आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल बचा हुआ है, क्योंकि हम सब किरदार के अकॉर्डिंग अपनी आत्मा की शक्ति यूज कर पाते हैं। किरदार में ज्यादा डूबे हुए हैं तो बिल्कुल यूज नहीं कर पाते, या मतलब बहुत कम यूज कर पाते हैं। और किरदार में कम डूबे हुए हैं तो हम आत्मा की शक्ति को ज्यादा यूज कर पाते हैं। आत्मा की शक्ति को ही मनोबल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हम्म। ना दृढ़ता, वो आत्मा की हाँ, शक्ति है। तो जिसमें जितनी ज्यादा आत्मा की शक्ति अभी बची हुई है वो उतनी आसानी से चीजें कर पाता है, और अदरवाइज थोड़ी जबरदस्ती कराई जाती है फिर। हाँ, मतलब जो हम लोग ज्ञान सुनते हैं वो बुद्धि में जाता है, और वो फिर बुद्धि मन को समझाती रहती है हाँ हाँ, कि नहीं ये मन हो मन सकता है। बुद्धि का आपस में चलता रहता है, बीच पे अच्छा। अंदर ही अंदर। हाँ, ओके। थैंक यू ऑप्शन। एक थॉट ओम दूसरे थॉट बात शांति। कर रहा होता है। हाँ जी भाई, लास्ट क्वेश्चन बस, अब कौन पूछ रहा है? दीदी, जो बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि हाजी का पाठ, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए। मुरली में हाजी का पार्ट? हाँ हाजी किसी कोई हमसे बात भी कर रहा था। देखिए, हाजी का पार्ट को हमने सेवा में लिमिटेड कर लिया है कि हाजी का पार्ट मतलब सेवा में कोई आपसे कुछ कहे तो बस आप हाजी कह देना। लेकिन एक्चुअली हाजी का पार्ट, हाजी का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को रेजिस्टेंस नहीं दिखाना। आपके सामने कोई भी बात आए, चाहे लौकिक की, चाहे अलौकिक की, चाहे आपके शरीर की, चाहे मन में चल रहे विचारों की, उसमें चाहे अंदर पेन दिख रहा हो, चाहे नफरत दिख रही हो, चाहे प्यार दिख रहा हो, हर चीज को स्वीकार करना, हर चीज को एक्सेप्ट करना एज अ योर अनुभव, एज आपके जीवन की एक परिस्थिति के रूप में, उसको कहते हैं हाजी का पार्ट। फिर भले वो आप बाद में किसी तरह से उसको समझा के मना करते हो,
अपने जैसे इसमें 2-3 लेवल है ना। एक सेवा में हाँ जी, सेवा में तो बाबा ने कहा है कि कोई आपसे कुछ कहे उस वक्त हाँ जी जरूर कर दो, फिर बाद में परिस्थिति के अनुसार समझा दो। तो वो सेवा की बात हो गई। फिर ये है अपने पुरुषार्थ में हाँ जी, कि हमारे जैसे आप लोगों में से ही कई बार कहते हैं कि बहुत हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, हम नहीं चाहते कि वो हमसे गलत तरीके से बात करे, हम नहीं चाहते कि हमको सफर करना पड़े। तो ये जो नहीं चाहना, ये एक रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस हम जब तक रखेंगे तब तक हम पेन में रहेंगे, सफरर रहेंगे। और हमको किसी भी चीज का रेजिस्टेंस नहीं करना है। जैसे आपको जब खुशी का अनुभव हो रहा था, आपने उसके लिए मना नहीं किया था, वैसे ही आप पेन के अनुभव को भी मना नहीं करो, उसको भी वैसे ही स्वीकार कर लो पहले। फिर उसका सॉल्यूशन निकालो कि वो पेन, वो चीज कैसे खत्म हो, है ना। तो इसको कहते हैं हाँ जी का पार्ट। हमेशा एवरीथिंग में ओके, हर चीज में हाँ जी, अपने अंदर के पार्ट में भी हाँ जी, बाहर के पार्ट में भी हाँ जी। मतलब जैसे बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है उसको हाँ कर देते हैं। नहीं, डिमांड कर रहे हो तो वो देख लो पहले कि वो मर्यादा के अंदर डिमांड कर रहा है कि क्या है। अब कोई वासनाओं की डिमांड कर रहा है उसमें नहीं, बाकी तो चीजों में आप सीधे मना नहीं करो, लेकिन देख लो क्या कर सकते हो। बाकी किरदार की बात है, देखो किरदार में आपको हाँ करना है ना करना है मुझे नहीं पता, ये आपके किरदार में डायरेक्टर ने जो लिखा होगा आपसे वही निकलेगा। ये तो उस लेवल की बात है कि एज अ आत्मा आप किसी चीज का रेजिस्टेंस नहीं करो, अपने अंदर उस चीज को अस्वीकार नहीं करो कि मुझे क्यों करना है, मुझे नहीं करना है। ऐसे किरदार में तो आप हाँ बोलो या ना बोलो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी अपने आप होना है जो होगा। आप लोग किरदार की बात करने लगते हो बीच बीच में। हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे किरदार में ही करें, किरदार में ही करें कि नहीं करें। किरदार तो लिखा लिखा है, आएगा वो अपने आप हो जाएगा। आप तो नहीं अपने आत्मा दीदी, में स्थित बाबा हो जाओ। मुरलियों में बाबा आत्मा को हाँ जी की बात करता है। मुरलियों में भी बार बार बाबा आत्मा कहता है, सुन रहा होता है किरदार, है ना। यही यही से प्रॉब्लम सारी खड़ी हो जाती है। किरदार सुनता है और अपने आप को सोचता है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर वो उसको उसी तरह से उठाता है। तो किरदार के ऊपर से ध्यान हटाओ, आत्मा पे ध्यान लगाओ। आत्मा की पवित्रता, आत्मा की संपूर्णता पर ध्यान रखो स्थित। फिर पार्ट में जो होता रहे उसको होने दो। और आपके आत्मा में की सतो प्रधान स्थिति में स्थित होते ही आपका जैसी जैसी अवस्था अचल अडोल रहती है, जितना बढ़ती जाएगी ये अवस्था, आपके किरदार में ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्ट होने लगेगा। बाबा ने सेवा के बारे में ऐसे भी कहा है कि अगर सेवा बोझ लगे तो नहीं करो। हाँ, अगर नहीं हो रही है तो नहीं करो। आपको उस वक्त स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे कहा कि वैसे रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन किरदार में रेजिस्टेंस आ रहा है संकल्पों में। तो अगर आ रहा है तो फिर नहीं करने का मन हो रहा है तो फिर नहीं करो, वो आपकी नहीं होनी है स्क्रिप्ट में, इसलिए आप नहीं करोगे। इसमें किसी की कोई डिससर्विस नहीं होती है, किरदार में जो होना होता है हो जाता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार प्यार। इच्छा मात्रम अविद्या बनना नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या आप हो ही। आत्मा की मूल रूप में स्थिति ही इच्छा मात्रम अविद्या की है। ये तो किरदार में हमने अच्छा और नहीं अच्छा, लाइक और डिसलाइक के बीच में डिफाइन कर दिया है। ठीक है। हाँ जी, अब 5 बज चुके हैं, 5-6 हो गए, अब मुझे फ्री करें, फिर कल मिलते हैं। ओम शांति।